डियर स्टूडेंट्स, आज हम तंतारा वामीरो कथा के विषय में पढ़ेंगे, जिसके लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं। उनका जन्म 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक गांव गुढ़ी में हुआ था। उनकी शिक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। बच्चों, उनको कथाएं, लोक कथाएं, लोकगीत लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजातियों पर भी लोक गाथाएं, लोकगीत और आलोचना आदि लिखे हैं। तंतारा वामीरो कथा में जनजातीय समाज की परंपराओं के बीच पलते बिखरते प्रेम की कहानी व्यक्त की गई है। इस कथा में दो मुख्य पात्र हैं, तंतारा और वामीरो। तंतारा वामीरो कथा एक प्रेमी युगल के बलिदान की कथा है। बच्चों, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक पासा नामक गांव था, जिसमें तंतारा नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। वह नेक, मददगार और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला था। इसीलिए निकोबार के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। जिस किसी को भी सहायता की आवश्यकता होती, वह तुरंत ही उसकी सहायता करने पहुंच जाता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी, जिसे वह हमेशा अपनी कमर में बांधे रखता था। लोगों का मत था कि तंतारा की इस तलवार में दैवीय शक्ति है, यद्यपि वह उस तलवार को कभी चलाता नहीं था। एक दिन वह लपाती गांव के समुद्र तट पर घूम रहा था और उसे अचानक ही बहुत सुरीला संगीत सुनाई दिया। जब वह समुद्र तट के पास पहुंचा तो उसने एक युवती को गाते हुए सुना। वह युवती वामीरो थी और बहुत ही सुंदर थी। इस प्रकार उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। दोनों के भीतर एक प्रेम की धारा बह चली, परंतु दोनों के गांव अलग अलग थे। वामीरो लपाती गांव की थी और दोनों गांव में यह परंपरा थी कि उनमें आपसी विवाह संबंध नहीं हो सकते थे, परंतु दोनों अडिग रहे और लपाती के समुद्री किनारे पर मिलते रहे, जिसकी वजह से अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व यानी कि पशुओं के मेले का आयोजन हुआ, जिसमें तंतारा वामीरो से मिला। उस मेले में पशुओं के कर्तव्य और युवकों की पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन को दिखाया जाता था। जब तंतारा वामीरो से मिला तो वामीरो की माँ ने उन दोनों को देख लिया। वह क्रोध से भर गई और उसने तंतारा को बुरा भला कहा। गांव वालों ने भी उसके विरुद्ध आवाज़ें उठाई। इस वजह से तंतारा बहुत ही परेशान हो गया और उसे बहुत दुख हुआ। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने खीज और क्रोध में अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और पूरी शक्ति के साथ धरती में घोंप दिया। फिर तंतारा पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। गांव वाले घबराकर उसे देख रहे थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां से धरती फटने लगी। देखते ही देखते
द्वीप 2 टुकड़ों में बट गया। तंतारा की तरफ का द्वीप का जो हिस्सा था वह समुद्र में धंसने लगा। तंतारा समुद्र में फिसल रहा था। उसके मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा था, वामिरो वामिरो। वामिरो भी पागल सी हो गई। वह घंटों वहाँ बैठी रहती जहाँ तंतारा उससे अलग हुआ था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और परिवार से अलग हो गई। लोगों को उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। बच्चों, इस कथा में यही दिखाया गया है कि आज भी चाहे वे दोनों नहीं हैं, परंतु यह कथा आज भी वहाँ घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के लोग इस घटना के बाद से दूसरे गांव में भी विवाह संबंध करने लगे। इस तरह से तंतारा और वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से दोनों गांव में एक सुखद परिवर्तन हुआ। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज भी इस कथा को उस द्वीप के लोग श्रद्धा और गर्व के साथ याद करते हैं। धन्यवाद।